नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल मैंने लालू प्रसाद जी का और तेजस्वी का जिक्र किया था कि आज उनको कोर्ट में बुलाया गया है, राउज एवेन्यू कोर्ट में, सीबीआई की विशेष अदालत में सशरीर उपस्थित रहने के लिए कहा गया है और उनको सजा सुनाया जाना है। तो सजा तो नहीं सुनाई गई, सुनवाई पहले हो चुकी है। अब मीडिया में चल रहा है कि वो तय हो गया, आरोप तय हो गया। अरे चार्जशीट जब दायर हो गया था तो आरोप तय ही हो गए थे। आज 25 अगस्त को सुनवाई कंप्लीट हुई थी, 25 अगस्त को फैसला सुनाया जाना था, वो नहीं सुनाया गया। फिर 24 सितंबर को अदालत बैठी थी, उस दिन फैसला सुनाया जाना था, उस दिन भी नहीं सुनाया गया। 13 तारीख को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 13 तारीख को भी फैसला नहीं सुनाया गया। अगली तारीख है 10 नवंबर की। और सिर्फ इतनी बात हुई कि जब सब उपस्थित हुए वहां, तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप अपना अपराध कबूल करते हैं। सिनेमा वाला हाल है। उन्होंने कहा, लालू जी ने कहा नहीं, राबड़ी जी ने कहा नहीं, तेजस्वी जी ने कहा नहीं। तो कहा कि जो है, उन्होंने कहा कि हम मुकदमे का सामना करेंगे। राबड़ी यादव ने कहा कि ये गलत केस है। अब राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर बताया जा रहा है, मीडिया में जो खबर है कि 120 बी और 420 आईपीसी के तहत ट्रायल चलेगा। लालू यादव पर सरकारी पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है, इसलिए उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा लगी है। और आईआरसीटीसी घोटाला मामले में किन धाराओं में सीबीआई ने आरोप तय किए हैं वो भी है। आईपीसी 120 बी, उसमें लिखा है आपराधिक षड्यंत्र 7 साल की सजा। आईपीसी 420, 7 साल धोखाधड़ी की सजा। पीओसी एक्ट 13(1)(a), उसके आगे डी लिखा है, क्या सजा होगी वो नहीं लिखा। 13(2), 10 साल अधिकतम सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया आपराधिक भ्रष्टाचार, जिसे किसी सरकारी पद का दुरुपयोग करके फायदा उठाया गया। कहा जाता है कि कहा गया है कि आईआरसीटीसी के जो होटल थे, एक सज्जन को दिया गया और उस होटल को लीज पर देने के एवज में कोचर बंधु है, उनको 2 होटल लीज पर दिए गए थे और उसके बदले में पटना में 3 एकड़ जमीन लालू जी ने अपने परिवार के नाम करवा ली, ये कहा जाता है। और इसमें कोर्ट ने कहा कि आरोपी की दलीलों से सहमत नहीं है। सीबीआई ने सबूतों की चेन पेश की है और कोर्ट ने माना कि लालू की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई और आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद के परिवार को फायदा मिला है और राबड़ी और तेजस्वी को कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में बेहद कम कीमत पर जमीन मिली। सीबीआई के अनुसार 2005 से 2006 के दौरान यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने कोचर बंधुओं को 2 होटल लीज पर दिलाए और बदले में पटना में 3 एकड़ जमीन दी। ये सीबीआई ने आरोप लगाया है। मैं एबीपी न्यूज में जो छपा है वो मैं आपको सुना रहा था। स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने ने लालू प्रसाद से कहा कि आपने षड्यंत्र रचा, लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया और टेंडर हासिल करने की शर्तों में हेराफेरी भी की गई। जस्टिस विशाल गोगने ने कहा कि लालू यादव ने कोचर से जमीन के टुकड़ों को कम कीमत पर खरीदने की साजिश रची और बाद में जमीनों पर प्रभावी नियंत्रण राबड़ी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची। तो सब उपस्थित हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उनको सजा सुना दी जाएगी, लेकिन सजा की तारीख रखी गई है 10 नवंबर। क्यों रखी गई ये सवाल अदालत से नहीं कर सकते, उनकी मर्जी, बहुत सारे केस होते हैं। 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था, 25 अगस्त, और आज 14 अक्टूबर है। लेकिन खैर, अब सवाल उठता है कि मीडिया में जो गटर मीडिया है वो चीख रहा है
लालू जी के पर आरोप तय। 120 बी के तहत 7 साल की जेल, 420 के तहत 7 साल की जेल, 13(2) के तहत 10 साल की जेल। अब वो बोला जाएगा, लेकिन क्या असल है कि क्या इसका असर बिहार में चुनाव पर होगा? करप्शन के मामले ऐसे हैं, और ये जो अदालतों में जब मामले जाते हैं तो किस तरह से चलते हैं। कई मामले हैं जहां सीबीआई ने सब कुछ जमा कर दिया, बोला कि एकदम करप्ट है, या ये हत्यारा है, ये फलाना है, बहुत हुआ। लेकिन पता चलता है कि 10-10 साल बाद, 15-15 साल बाद कोर्ट जो है बाइज्जत बरी कर देती है। खुद सीबीआई वापस ले लेती है कि नहीं, कोई सबूत नहीं। ये खेल इस देश में चल रहा है, लोग देख रहे हैं, एक नहीं अनेकों मामले हैं। लेकिन समर्थ को नहीं दोष गोसाई तुलसीदास जी कह गए, उसी को हम भी दोहरा देते हैं आपके सामने। जो सामर्थ्यवान है वही भगवान है, और भगवान को कोई दोष नहीं। भगवान जो सब करते हैं वो लीला है, सब जगत के संचालन के लिए, जगत को चलाने के लिए प्रभु लीला रचते हैं। तो ये जो जो सरकार होती है, संवैधानिक सरकार होती है, उसमें कोर्ट भी प्रभु की भूमिका में ही है। जज साहब जो चाहे करें। और पिछले कुछ सालों में ठीक है कि एक व्यवस्था है, उस सिस्टम को सबको मानना है, हमको भी मानना है, आपको भी लेकिन जो इकबाल था अदालतों का, सीबीआई का, ईडी का, सरकार का, वो इकबाल जाता रहा। आप सजा सुना दीजिए, बंद कर दीजिए जेल में, आप बाइज्जत बरी कर दीजिए, केस मुकदमा बंद कर दीजिए, पब्लिक जानती है। और चुनाव में ये पब्लिक जो जानती है वही काम होता है, इसलिए जन अदालत को विशेष वैल्यू दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये आरोप तय हो जाने से क्या एनडीए को कोई फायदा मिलेगा? क्या महागठबंधन को कुछ नुकसान होगा? यही सवाल है। अब देखिए, 10 तारीख को फैसला होना है। 10 तारीख को अब सुनाया जाएगा, ऐसा अगली डेट है। और उस डेट पे भी सुनाया जाता है कि नहीं। 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव, 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव। मतलब आधा चुनाव हो जाएगा, आधा चुनाव के बाद फैसला आएगा। जमीन पे अगर सही मायने में कहिए तो इससे बिहार के अंदर आरजेडी की कोई छवि खराब नहीं होती। उनके सबके अपने अपने भक्त हैं, आरजेडी के भी अपने भक्त हैं। और बीजेपी ये बदनाम हुई है पिछले 11 सालों में। तमाम जांच एजेंसियों को बदनाम किया, और एक आम धारणा है, जगन्नाथ मिश्रा चारा घोटाले में बरी कर दिए जाते हैं या उनको कम सजा मिलती है, उनको कोई चारा चोर नहीं कहता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है चारा चोर कहलाते हैं, उनको सजा मिलती है। तो अगड़ा पिछड़ा का भी खेल है। लोग कहते हैं कि जो सवर्ण है उनके साथ खून माफ है, लेकिन जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो बिना खून के भी जेल में बंद कर दिया जाता है। लालू ललुआ हो जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी होते हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू यादव ललुआ हो जाते हैं। ये प्रचलित है बिहार में। और बिहार में पिछले 35 सालों से पिछड़ों का शासन है। पिछड़े बड़े जागरूक हैं, और पिछड़ों के जागरूक होने का ही असर है कि बिहार में बीजेपी का एजेंडा नहीं चल रहा है, न घुसपैठिया चला, न हिंदू मुसलमान चल रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि जो सवर्ण है, सवर्ण समाज है, अभी भी बहुत जगह उनका दबदबा है। इसलिए तमाम पार्टियां कोशिश करती है कि सवर्णों को टिकट दे, और सवर्णों को उनकी जनसंख्या से ज्यादा टिकट हर बार मिल जाता है, जीत करके भी आते हैं। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए मीडिया पर कंट्रोल चाहिए, चुनाव जीतने पैसे चाहिए, चुनाव जीतने के लिए बाहुबल चाहिए, चुनाव जीतने के लिए रसूख चाहिए, वो सारे होते हैं। और जिनके पास है, समरथ को नहीं दोष को साई, वो चुनाव जीत करके आता है। लालू प्रसाद जी की छवि जो है, अब जिस तरह से जेल गए, जिस तरह से चीजें हुई, आम तौर पे लोग मानने लगे हैं कि उनको फंसाया गया है, लालू जी को फंसाया गया है। क्योंकि वो लगातार हम सब देख रहे हैं कि ढेर सारे बड़े बड़े चोर जो है उसका कुछ पता नहीं चलता। वो
शरीफ बने रहते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, वो बाइज्जत बरी किए जाते हैं, बड़ी जल्दी बरी कर दिए जाते हैं, उनका केस लंबा नहीं खींचा जाता है। लेकिन जिनको फंसाना होता है उनका केस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलता है। जैसे राहुल गांधी का ले लीजिए, सोनिया गांधी का जो मुकदमा है, नेशनल हेराल्ड वाला मुकदमा चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। जब तक सरकार है, बीजेपी सरकार है, तब तक तो चलेगा ही चलेगा। तो लालू जी पे भी है, तेजस्वी ने, हालांकि तेजस्वी ने कहा है कि तब मैं उम्र में छोटा था, लेकिन लोग जो वहां पे है वो मान रहे हैं कि अब सत्ता परिवर्तन जरूरी है। महागठबंधन ने अपने सीटों का बंटवारा कर दिया है और बीजेपी बराबर, यानी मोदी बराबर नीतीश, नीतीश बराबर मोदी हो गया है। दोनों 101 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मांझी जी को 6 सीट दी गई, उपेंद्र कुशवाहा जी को 6 सीट दी गई, चिराग पासवान को 29 सीट दी गई। हालांकि जो क्राइटेरिया तय किया गया उसमें कम सीट ही, जो जितने लोकसभा पे चुनाव लड़ा है उसको उस तरीके से सीटें दी गई। और जनता दल का कहना था कि हम आपसे 1 सीट ज्यादा पर लड़ेंगे, वो हो नहीं पाया। दोनों बराबर बराबर सीटों पर लड़ रहा है। अब ये भी चल रहा है कि नीतीश कुमार 101, बाकी जो है ये 29 सीट और 6 सीट, 6 या दूनी 12 और 29, 41 सीट, तो कुल मिलाकर के 142 सीट पर बीजेपी ही लड़ रही है और नीतीश कुमार को इस तरह से पटकनी दे दी। कई नैरेटिव चल रहे हैं, लेकिन बिहार पे अब ये भी चल रहा है कि महागठबंधन का अब तक फैसला नहीं हुआ। लेकिन महागठबंधन में जो दो प्रमुख घटक दल है जिनकी वजह से खिंच रहा था, वो है मुकेश सहनी और माले, कम्युनिस्ट पार्टियां। उन लोगों का था कि ज्यादा सीट चाहिए। अब वो स्कोप बचा नहीं, चूंकि अगर मुकेश सहनी अगर छोड़ के जाते भी हैं तो कहाँ जाएंगे? क्या बीजेपी उनको एडजस्ट करेगी, अपनी सीटें कम करके उनको देगी? पिछली बार 13 सीट उनको दी गई थी, लेकिन तब चिराग नहीं थे उस तरफ, चिराग अकेले इंडिपेंडेंट लड़े थे। तो क्या मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ेंगे पूरे विधानसभा सीट पर, या जितना पे लड़ना चाहते हैं? प्रशांत किशोर ने 51 सीटों पर भी घोषणा की है और लड़ेंगे अभी। खुद प्रशांत किशोर कहाँ से लड़ेंगे अभी तक उनको पता नहीं है, और कहा जा रहा है कि वो राघोपुर सीट से लड़ना चाहते हैं। राघोपुर तेजस्वी की सीट है, 2015-2020 में तेजस्वी वहीं से लड़े थे। उसके पहले लालू प्रसाद यादव लड़ते थे, उसके पहले राबड़ी देवी भी लड़ी, और 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को भारी मतों से हराया था सतीश कुमार, जो बीजेपी के थे, राघोपुर से। और प्रशांत किशोर ने बाकायदा दावा किया है कि तेजस्वी ने इसीलिए 2 सीट पर चुनाव लड़ना तय किया है। फुलपरास है समस्तीपुर, वहां से भी लड़ेंगे, क्योंकि उसको डर है कि हार हो जाएगी, वो राहुल गांधी वाली गति होने वाली है, जिससे राहुल गांधी के साथ अमेठी में हुआ। तो खुद लड़ेंगे प्रशांत किशोर, तब वो भी देखा जाएगा। उसके अलावा AIMIM जो है उसने अब तक 31 सीटों पर या 32 सीटों पर घोषणा की है, और माना जा रहा है कि AIMIM महागठबंधन के वोटों को काटेगा। पिछली बार 5 सीटें मिली थी सीमांचल इलाकों से, लेकिन इस बार 32 सीटों पर लड़ रही है। कितनी सीटें मिलती है समय बताएगा, लेकिन कई सीटों पर वो हार का कारण तो बन सकते हैं महागठबंधन के। तो महागठबंधन के लिए हार का कारण प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, महागठबंधन के लिए हार का कारण AIMIM के नेता भी हो सकते हैं, कुछ बसपा वाले भी हो सकते हैं, कई लोग हैं। एनडीए, लेकिन एनडीए के पास एजेंडा नहीं। जो ये चिराग पासवान है, वो उनको तो 29 ही सीट दी गई, और चिराग पासवान लीड करेंगे बिहार को, ये कहीं दूर दूर से संभावना नहीं दिखाई पड़ती। अब बात आती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और अब जो है जनता दल के नेताओं को भी और जनता दल के वोटर्स को भी लगता है कि नीतीश कुमार को ठगा जा रहा है। फिर जैसे 2020 में ठगा था बीजेपी ने, वैसे ही 2025 में बीजेपी ठग लेगी। अगर सत्ता में आने लायक स्थिति बनी तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री अनाउंस कर देगा।
हालांकि ऐसी स्थिति बनती दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि नीतीश कुमार के कमजोर होने का मतलब है बीजेपी का कमजोर होना बिहार में। मैं कई बार बात भी कर चुका हूँ कि बीजेपी वो पार्टी है, आरएसएस वो है, जिस डाली पे बैठता है उसी को काट देता है। नीतीश कुमार की वजह से सत्ता में है पिछले 20 साल से बीजेपी, लेकिन उसी बीजेपी ने नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा डैमेज किया। अब क्या होने वाला है, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल स्थितियां महागठबंधन के पक्ष में है। और यह आरोप तय हो जाने के बाद भी लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव की सेहत पे, बिहार में चुनावी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।